तो बात शुरू होती है 1971 की जंग से। ये जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसकी वजह बना था ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच टेंशन्स 1947 से ही थे, लेकिन 1971 में ये पूरी तरह से सिविल वॉर में बदल गया। 25 मार्च को पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इस वायलेंस ने उल्टा असर डाला। लोग और यूनिफाई हो गए और मुक्ति बहिनी नाम की एक ग्यूरिला फाइटिंग फोर्स खड़ी हो गई। इंडिया ने रेफ्यूजी क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी को देखते हुए मुक्ति बहिनी को सपोर्ट करना शुरू किया। वेपन्स, ट्रेनिंग और कुछ छोटे मिलिट्री ऑपरेशंस भी। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के 8 एयरफील्ड्स पर एयर स्ट्राइक्स की, जिससे वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। इंदिरा गांधी ने उसी शाम डिक्लेयर कर दिया, ये वॉर का ऐलान है। इंडियन आर्मी ने एक 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई और ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती चली गई। 16 दिसंबर तक इंडियन आर्मी ने ढाका को घेर लिया और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। ये दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर्स में से एक माना जाता है। अब इसके 1 साल बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। इस अग्रीमेंट का मकसद था एक नई शुरुआत करना। दोनों देशों ने मिलकर ये वादा किया कि आगे से कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन से बचेंगे और पीस एस्टैब्लिश करेंगे। अग्रीमेंट ने साफ कहा, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के प्रिंसिपल्स दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को गाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC, जो 17 दिसंबर 1971 के सीजफायर के बाद बनी थी। उसे दोनों साइड्स रिस्पेक्ट करेंगी और कोई भी उसे अकेले चेंज नहीं करेगा, चाहे कितनी भी डिफरेंसेस या लीगल इंटरप्रिटेशंस क्यों ना हो। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर डिसएग्रीमेंट है भी, तो भी LOC को यूनिलेटरल तरीके से बदला नहीं जा सकता। अग्रीमेंट ने यह भी कहा, दोनों देश अपनी आर्मीज को वापस बॉर्डर के अपने हिस्से में ले जाएंगे, एक दूसरे की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करेंगे और कम्युनिकेशन लिंक्स रिज्यूम करेंगे, पोस्टल, टेलीग्राफ, एयर, सी सब। अब आज की डेट में जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो शिमला अग्रीमेंट को अबेयंस में रख रहा है, यानी साइड पे रख रहा है, तो ये एक सीरियस डिप्लोमैटिक स्टेप है, क्योंकि शिमला अग्रीमेंट एक फाउंडेशन था, एक कमिटमेंट था दोनों कंट्रीज के बीच पीस बनाए रखने का और एक दूसरे के बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करने का। इसको सस्पेंड करने का मतलब है एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग को तोड़ना जो 1971 की भयंकर जंग के बाद बड़ी मुश्किल से बनी थी। तो आज जब हम शिमला अग्रीमेंट की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक पेपर या हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ये दोनों देशों के बीच ट्रस्ट और स्टेबिलिटी का एक सिंबल है। इसका इंपॉर्टेंस आज भी उतना ही है जितना 1972 में था।